तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल फीडर प्रोटेक्शन, जो डायरेक्शनल टाइम ग्रेडेड होने वाला है। उससे पहले इसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ने से पहले इसका हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ये देखिए, यहाँ पर जनरेटिंग स्टेशन है। यहाँ से बस बार के थ्रू दो फीडर है जो पैरेलल में कनेक्ट हुआ है, फीडर 1 और फीडर 2। और यहाँ पर 4 सर्किट ब्रेकर यूज हुआ है, सर्किट ब्रेकर ए, बी, सी और डी। और यहाँ पर 4 रिले भी यूज किया हुआ है, 1, 2, 3, 4। आप देख सकते हैं यहाँ जो दोनों साइड में जो डायरेक्शन होता है वो नोटेशन वो नॉन डायरेक्शनल रिले होता है। एक साइड में जो नोटेशन होता है एरो का वो होता है डायरेक्शनल रिले। तो देखिए ये और ये नॉन डायरेक्शनल रिले है और रिले 2 और 3 जो है ये डायरेक्शनल रिले है। अब उससे पहले हम सेट करते हैं टाइम, इसके वर्किंग प्रिंसिपल देखने से पहले। देखिए रिले 1 एंड 4 विल ऑपरेट आफ्टर 8 सेकेंड। 1 और ये 4 है रिले, नॉन डायरेक्शनल रिले, 8 सेकेंड के बाद ऑपरेट होगा। और रिले 2 3 विल ऑपरेट आफ्टर 3 सेकेंड। रिले 2 और 3 जो डायरेक्शनल रिले है वो 3 सेकेंड के बाद ऑपरेट होगा। कब? जब फॉल्ट होगा इस फीडर में। तो सपोज कीजिए आप वर्किंग प्रिंसिपल इसको कैसे काम करता है, डिटेक्ट कैसे करता है फॉल्ट को। तो देखिए सपोज करिए इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर फॉल्ट हो गया। तो फॉल्ट हो गया तो इसका पावर फ्लो कैसे हो सकता है? एक तो ये ऐसे करके पावर फ्लो हो सकता है, दूसरा पाथ भी है यहाँ पर से। देखिए यहाँ पर ऐसे आया, ऐसे पावर फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो अब इस तरह से जब पावर फ्लो हुआ तो यहाँ पर देखिए आप ये कौन रिले ऑपरेट हुआ? तो ये रिले 1 ऑपरेट हुआ। और इस तरह से जब पावर फ्लो हुआ तो रिले 4 ऑपरेट होगा, लेकिन ये रिले 2 ऑपरेट 3 ऑपरेट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके डायरेक्शन देखिए इस तरफ है तो ये नहीं होगा। लेकिन फिर यहाँ से ऐसे आएगा तो देखिए पावर फ्लो इस तरह से आया तो देखिए ये रिले 2 ऑपरेट होगा, तो रिले 2 ऑपरेट होगा। देखिए रिले 1 और 2 ऑपरेट होगा, ठीक है। तो देखिए अब ये कैसे होता है कि जैसे फॉल्ट होता है तो फर्स्ट में रिले 1 काम करेगा। तो देखिए यहाँ रिले 1 और 4 है जो 8 सेकंड के बाद ऑपरेट होगा, रिले 2 3 है जो 3 सेकंड के बाद ऑपरेट होगा। तो यहाँ पर फॉल्ट है तो 3 सेकंड फॉल्ट होने के बाद ये रिले 2 जो है डायरेक्शनल रिले वो ऑपरेट होगा। और ऑपरेट होने के बाद सर्किट ब्रेकर के कमांड देगा कि तुम ट्रिप हो जाओ। और यहाँ पर सर्किट ब्रेकर ट्रिप होगा और फॉल्ट से हमारा फीडर बच जाएगा। और यहाँ से जो फीडर है जो कंटिन्यूसली लोड को सप्लाई देगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि फॉल्ट अगर यहाँ पर हुआ तो इसका डायरेक्शन फिर कैसा होगा? ये देखिए ऐसा होगा। फिर दूसरा डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा। तो अब कौन रिले ऑपरेट करेगा? देखिए यहाँ से जाएंगे तो रिले 1 ऑपरेट करेगा, ये तो नहीं करेगा, 3 करेगा, तो 1 3 करेगा। और फिर इस तरह से जाएगा तो रिले कौन 4 और 4 मात्रा ऑपरेट करेगा। देखिए ये 1 3 और 4 ऑपरेट होगा। यहाँ पर भी यहाँ पर भी 4 ऑपरेट होगा, लेकिन 8 सेकंड के बाद। अब देखिए ये रिले जो है ना डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल रिले वो कब ऑपरेट करता है? सपोज कीजिए कि ये डायरेक्शनल रिले जो है 2 और 3 ये 3 सेकंड के बाद ये फॉल्ट तो डिटेक्ट करेगा और सर्किट ब्रेकर के कमांड देगा। लेकिन सर्किट ब्रेकर बाय द वे अगर ट्रिप नहीं हुआ तो प्रोटेक्शन के रूप में ये नॉन डायरेक्शनल रिले ऑपरेट होगा 8 सेकंड के बाद। और फिर ऑपरेट होने के बाद ये रिले नॉन डायरेक्शनल रिले सर्किट ब्रेकर के कमांड देगा ट्रिप होने के लिए। अब यहाँ पर फॉल्ट हुआ तो इसी तरह फिर यहाँ पर फर्स्ट में कौन रिले ऑपरेट होगा? तो देखिए ये ऑपरेट होगा रिले 3। तो रिले 3 सर्किट ब्रेकर के कमांड देगा ट्रिप होने के लिए। और ट्रिप होकर के ये यहाँ से फॉल्ट से फॉल्टी पार्ट रिमूव हो जाएगा और ये कंटिन्यूसली फीडर 1 से लोड में सप्लाई मिलता रहेगा। अगर बाय द वे डायरेक्शनल रिले 3 अगर ऑपरेट नहीं हुआ तो यहाँ पर रिले फेल हो गया बाय द वे ऑफ डायरेक्शनल रिले 3, तो यहाँ पर रिले 1 और पहले रिले 4 ऑपरेट होगा। और यहाँ पर ये रिले फिर सर्किट ब्रेकर के कमांड देगा 4 और सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग पैरेलल फीडर प्रोटेक्शन कर सकते हैं।